वारिस पठान साहब जुड़े हमारे साथ। वारिस साहब, अभी आपने सुना होगा अखिलेश जी को, वो बता रहे थे क्यों हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि जितने पार्टियां इकट्ठा हुई 23 तारीख को, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव, कश्मीर की पार्टियां, कौन नहीं था वहां पे? हेमंत सोरेन थे वहां पे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। देश की विपक्ष की अगर आप बात कर लें या गैर भाजपाई दलों की बात कर लें, तो इतने बड़े बड़े सितारे वहां पर थे। एक तरफ केवल ओवैसी साहब खड़े और वो कहते हैं ये सब के सब जो हैं, इनकी विश्वसनीयता नहीं है, केवल उनकी विश्वसनीयता है। देखिए सौरभ साहब, मैंने भी सुना, सबकी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को हराना हमारा भी मेन मुद्दा यही है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने। हम हमारे पूरे एफर्ट्स लगा देंगे उनको हराने के लिए हर चीज़ से। मगर अब जो ये जो इतना बड़ा गठबंधन बन गया, 15-17 पार्टियां पटना में जो जमा हो गई, इसमें हमको तो नहीं बुलाया गया था। हमने तो कहा था कि हम हरा सकते हैं। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया था औरंगाबाद के अंदर 2019 में 3 टर्म का जो इनका एमपी था उसको हमने हरा दिया था। मगर अगर आप सोचिए कि अगर जिस दल के अंदर मुसलमानों का और दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो किस तरह से आप हराएंगे मोदी को? किस तरह से आप बीजेपी को हरा सकते हैं? अरे हमने कहा कि मजलूमों को साथ में लेकर चलिए, तब जाके हम हरा सकेंगे बीजेपी को। मगर नहीं, एरोगेंसी की इन लोग चल रहे हैं। ठीक है, आप एरोगेंसी में रहिए, पर हम तो हराएंगे। हमने तो कहा हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आइए, हम हराएंगे बीजेपी को। नहीं हराते तो भी हम लड़ेंगे। अब बात नंबर 2, हमने ऐसा कहा कि उस जो गठबंधन जो वहाँ बैठा हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। अब नीतीश कुमार का अगर आप बैकग्राउंड देख लो तो 2002 का जब गुजरात के अंदर गोधरा में ट्रेन हादसा हुआ, उसके अंदर जब वहाँ के वो थे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, बीजेपी में रहे। अब उनका तो क्या बोलना, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, गली गली घूमे भौरा बेईमान। अब सीएम बन गए भाजपा के बल के ऊपर और अब चले गए वापस आरजेडी के साथ में मिलाकर फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी ओर वहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उद्धव ठाकरे बैठे हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे। जब वो सीएम थे महाराष्ट्र में, असेंबली में खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको इस बात का फकर है, फकर महसूस कर रहे थे वो। अब अचानक से सेक्युलर हो गए वो, और उनके साथ जाके गोद में कौन बैठा है? कांग्रेस। कब से सेक्युलरिज्म बन गया भाई ये सब, शिवसेना वगैरह। अब तीसरे वहां पे कौन है? दिल्ली के सीएम है। अब दिल्ली के सीएम जब आर्टिकल 370 का हुआ था एब्रोगेशन, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह पे उन्होंने समर्थन दिया था। तो अब किस तरह का ये गठबंधन हो रहा है, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, क्या होने वाला आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर बात साफ है, अगर आप देखिए, आप तो मोदी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं लड़ाई लड़नी जैसे पड़ेगी। पूरे देश में, पूरे देश के सारे मुसलमान और सारे दलित वो सब असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चल रहे हैं। कितने चुनाव में कितना वोट किया आपकी पार्टी को और इन सब पार्टियों को? क्या नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना। हमने तो मजलूमों की बात की, दलित भाइयों की बात की। सबको अगर लेके आप नहीं चलेगा ये गठबंधन, तो किस तरह से बीजेपी को आप हरा सकेंगे? तो आइडियोलॉजिकल नहीं, तो अगर गठबंधन के अंदर ओवैसी साहब नहीं है, इसका मतलब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां पर सांसद है तो उनके हमने ये नहीं कहा कि हमको साथ में, हमने हमेशा ये कहा है कि आप हमारे बिना अधूरे, हमको लेकर चलिए। फिर क्या होता है, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद अगर कहीं पर, वैसे तो हुआ नहीं है, फिर भी ये बोलते हैं ना बी टीम, कहीं पर ये हार जाते हैं तो पूरा इल्जाम का ढेकड़ा हमारे सर के ऊपर डाल देते हैं। अरे मोदी को हराना एकदम आसान है, नामुमकिन जरा भी नहीं है, समझिए सौरभ भाई। अभी और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी सब बात कर रहे थे अमेरिका का, आप भी दिखा रहे हो। तो मोदी जी रात को उतरे अमेरिका से, उतरते साथ उन्होंने नड्डा जी को क्या पूछा? मैंने आप ही का ट्वीट देखा इंडिया टीवी का। उन्होंने कहा देश में क्या चल रहा है। अब मैं आपको जवाब देना चाहूंगा सौरभ भाई, देश में क्या चल रहा है? 8 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है, वहां पर 300 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया है। मोदी जी खामोश बैठे हैं। देश का हिस्सा महाराष्ट्र, जहां से मैं आता हूं, मुंबई, नासिक के अंदर कल 2 मुसलमान लड़कों को गौ तस्करी की शक की बुनियाद के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दिया। पीट कर इतना मारा कि एक की डेथ हो गई और एक अभी हॉस्पिटल के अंदर लड़ रहा है वो अपनी जान की बाजी के लिए। ये देश में चल रहा है। और देश में क्या चल रहा है बताइए आप मेरे को? महंगाई, बेरोजगारी की तो आप बात ही नहीं करेंगे। दूसरी बात सुनिए, हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सत्ता है, सुनिए वहां पर क्या चल रहा है देश के अंदर। मैं जवाब देना चाहता हूं। वहां पर कल पूरे खुले सब पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट किया गया, 30 दिन के अंदर अगर मुसलमानों ने खाली नहीं किया तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूं आपकी बात का। पहले आपने गठबंधन की बात की, एक बार जरा सुनील यादव जी उस पर बात करें। सुनील यादव साहब, देखिए इस गठबंधन की मीटिंग के अंदर जब 23 तारीख को पटना में अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से एक नवीन जनजागरण होगा और बीजेपी को हम हटाएंगे सब मिल करके।
लेकिन वो यूपी के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम मायावती जी को लेकर बहुत चर्चा है कि इस गठबंधन में वो शामिल हैं या नहीं है। ओवैसी साहब ने उसमें अपना नाम भी जोड़ दिया है कि मायावती जी नहीं होंगी, दलितों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, यानी मुसलमानों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या मतलब है इस गठबंधन का? देखिए सौरभ जी, मैं ये कह सकता हूं कि जब पटना में देश के सारे विपक्ष के नेता बैठे तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट जरूर मची है, क्योंकि इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या अलग अलग इनके नेता हों, सब वो मोर्चे को लेकर के बोलने लगे और उलूल जुलूल भी बोलने लगे। वो तो खैर जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि इनकी भाषा बिगड़ रही है, इसका मतलब इनकी स्थिति बिगड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मोदी जी किसके साथ नहीं खड़े हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम जी, क्या मोदी जी किसानों के साथ खड़े हुए? क्या मोदी जी देश की बेटियों के साथ, जिन्होंने देश का तिरंगा दुनिया में लहराया, आसमान में लहराया, उनके साथ खड़े हो पाए? क्या बेरोजगारों के साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं जी? आपने जितने वादे किए थे उनमें किसके साथ खड़े हैं? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं कि दल मिले हैं या हमको भाजपा को हराना है, देश को बचाना पहली प्राथमिकता है। आप बताइए, आप तो ये कह के आए थे कि हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। क्या देश को आपने कहा था हम ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? आप देश के सारे संसाधन बेच के देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे? आप बुलेट ट्रेन के नाम पर आए थे, 3 ट्रेनें लड़ रही हैं, उस पर मोदी जी कहां खड़े हैं? आप ये सब बातें कहकर सुनील यादव साहब, आप 17 में, 22 में, 19 में सब गए ना, हर तरीके का प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया। आज भाजपा ये बात बताती है, भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ, आरएलडी के साथ, सबके साथ एक होकर के देख लिया ना, क्या मिला? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। आप बताइए सौरभ जी, इसी उत्तर प्रदेश में जहां आप बीजेपी को बहुत ताकतवर मानते हैं, 2002 से 2017 तक इनकी क्या स्थिति थी? अच्छा, जब तक ये जो पीडीए वाले लोग इनके साथ नहीं गए, ये सब बेचारे दरी बिछा रहे थे। और अभी 24 में जैसे ये पीडीए वाले लोग इनका साथ छोड़ के आएंगे, जो अखिलेश सिंह जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पता नहीं कितने लंबे समय तक दरी बिछाएंगे। नहीं तो ये पीडीए अभी इनके साथ था, अभी तक जो बात कही, पिछड़ा दलित और आपके मुताबिक तो अल्पसंख्यक भी, ये अभी तक इनके साथ था। आएंगी कि नहीं आएंगी, या दूसरे दल आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे नेता ने तो साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम हरा रहे हैं। जो लोग जिन दलों के नेताओं के मन मस्तिष्क में कि भाजपा को हराना है, वो आए हमारी मदद करें। हम कहां किसी के खिलाफ हैं। सबका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं जरूर लास्ट में कह दूंगा आपसे जी, वो नेता जो अभी ना बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ, ना हमारे मोर्चे के साथ, उनको किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप पीडीए के साथ खड़े होंगे या पीडीए का शोषण करने वाले एनडीए के साथ खड़े होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।